नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारे चैनल का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ समीक्षा राठौर। पिछले 4 दिनों में सोना 7,000 रुपए सस्ता हो गया है। इसके पीछे क्या कारण है और कौन सा सोना, कौन सी क्वालिटी का सोना कितना सस्ता हुआ है, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। देखिए, लगातार पिछले कई महीनों से सोने का जो रेट है वो बढ़ रहा था, जिस वजह से त्योहारों पर भी ये देखने को मिला कि लोगों ने सोने की बजाय चांदी खरीदी। हालांकि चांदी भी महंगी हुई, लेकिन सोना 1,35,000 तक पहुंच गया था, जिसके बाद खरीदारों को इसका काफ़ी नुकसान हुआ, क्योंकि जो खरीदार थे वो मार्केट में सोना नहीं खरीद पा रहे थे, क्योंकि गोल्ड की रेट जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। लेकिन पिछले कुछ दिनों में जिस तरह से वापस से गोल्ड का रेट 7,000 रुपए नीचे गिरा है, तो कहीं न कहीं ये एक राहत की बात खरीदारों में देखने को मिल रही है, क्योंकि लोगों का कहना है कि शादी का सीज़न आ रहा है और नवंबर में शादियाँ होनी है। इसको लेकर लोग गोल्ड ज़रूर खरीदेंगे और यही वजह है कि अब जब गोल्ड की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई है, तो लोगों में थोड़ी-सी संतुष्टि और राहत है। अब चलिए आपको हम बताते हैं कि आखिर कौन-सी क्वालिटी का गोल्ड कितना सस्ता हुआ है और क्या है गोल्ड की कीमतों में फ़र्क अभी और पहले में। तो देखिए, 10 ग्राम 24 कैरेट गोल्ड का रेट जो है वो 7,000 रुपए सस्ता हो गया है, जो कि पहले 1,35,000 था, अब वो गिरकर 1,23,000 हो गया है। अब सोने की कीमतों में जिस तरह से गिरावट दर्ज की गई है, तो अलग-अलग क्वालिटी के गोल्ड में भी अलग-अलग गिरावट जो है वो देखने को मिली है। आपको एक के बाद एक बताते हैं कि कौन-सी क्वालिटी का सोना कितना सस्ता हुआ है। तो देखिए, सबसे पहले मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज यानी कि एमसीएक्स की अगर बात की जाए, तो उसकी कीमत में गिरावट आई है सोमवार को, यानी कि 20 अक्टूबर को। 999 शुद्धता के साथ 5 दिसंबर एक्सपायरी वाले सोने का वायदा भाव 1,30,624 था, जो प्रति 10 ग्राम की बात हम कर रहे हैं। और अचानक सोने की कीमतों में ऐसी गिरावट दर्ज की गई कि वो 1,30,624 रुपए से 1,23,255 रुपए प्रति 10 ग्राम सोना जो है वो आ गया। इस हिसाब से अगर एमसीएक्स पर सोना सिर्फ 5 दिन में ही 7,369 रुपए प्रति 10 ग्राम कम हो गया है। वहीं अगर घरेलू मार्केट में गोल्ड सस्ते की बात की जाए, तो एमसीएक्स पर सोना तो सस्ता हुआ ही है, लेकिन घरेलू मार्केट में भी सोना सस्ता हुआ है। इसका दाम भर-भरा कर जो है वो टूटा है। इंडियन बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट की अगर बात की जाए, तो उसके मुताबिक ibj.com के मुताबिक सोमवार को मार्केट में जब कारोबार शुरू हुआ था, तो 24 कैरेट गोल्ड रेट जो था वो 1,26,730 रुपए था और प्रति 10 ग्राम की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं। और 21 अक्टूबर को जब मार्केट बंद था, तो 1,27,633 रुपए था। लेकिन बुधवार को जब कारोबार हुआ, तो गोल्ड का जो रेट सामने आया, उसमें काफ़ी गिरावट दर्ज की गई। शुक्रवार की शाम को इसकी कीमत गिरकर जो 1,27,000 कुछ थी ना, उसकी कीमत गिरकर देखिए 1,21,518 रुपए हुई। पहले थोड़ा सोने की कीमत नीचे गिरी और 10 ग्राम प्रति सोने की हम बात करें, उसमें 6,115 रुपए ये सोना जो है वो सस्ता हो गया। अलग-अलग क्वालिटी के गोल्ड में अलग-अलग जो गिरावट है, वो नज़र आई है। यहाँ पर हम एमसीएक्स की बात कर रहे हैं। अब आपको ज़रा क्वालिटी भी बता दें, अगर 24 कैरेट गोल्ड की बात की जाए प्रति 10 ग्राम के हिसाब से, तो 1,21,518 रुपए कीमत हो गई है। 22 कैरेट गोल्ड की अगर बात की जाए, तो 1,21,030 रुपए जो कीमत है वो प्रति 10 ग्राम की हो गई है। 20 कैरेट गोल्ड की बात की जाए, तो 1,11,310 रुपए प्रति 10 ग्राम और अगर 18 कैरेट गोल्ड की बात की जाए, तो 91,140 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गई है। ये जो हम क्वालिटी ऑफ गोल्ड की बात कर रहे हैं, इसका मतलब ये होता है 24 कैरेट गोल्ड का मतलब होता है प्योर गोल्ड। और प्योर गोल्ड की कीमत कितनी हो गई? 1,21,000 सो 1,35,000 के पार पहुंच चुकी थी। अब आपको बता दें कि इंडियन बुलियन ज्वेलर्स की वेबसाइट क्या कह रही है। ये आंकड़े जो है वो वहीं से सामने आए हैं और उन्होंने देश भर में जो रेट है इसी के आसपास इर्द-गिर्द है। कुछ पैसों की इसमें फेरबदल होगी अलग-अलग इलाकों में, देश के अलग-अलग शहरों में, लेकिन जो एक बड़ा आंकड़ा एवरेज है वो यही है। अब अचानक ऐसा क्या हुआ? क्यों हुआ कि सोना जो है वो उसकी कीमतें जो हैं वो इस तरह से नीचे गिर गई? अचानक ऐसा कैसे सोने की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई? ये भी लोगों के मन में एक बड़ा सवाल है। तो देखिए, सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि अचानक गिरावट के पीछे जो कारण है, जो रिपोर्ट्स बता रही हैं, उसके मुताबिक लगातार जो सोना है वो छलांग लगा रहा था। लोग ये कह रहे थे कि 1,50,000 के पार कहीं सोना ना पहुँच जाए। सबसे ज़्यादा जो ये कीमत है वो सोने की ना बढ़ जाए, अपने हाई पीक वैल्यू पर सोना ना पहुँच जाए। और सबसे बड़ी बात इसके दाम में गिरावट की ये मानी जा रही है कि निवेशक मुनाफा वसूली करने में जुट गए, जिसका सीधा असर इसकी कीमतों पर पड़ा। जो गोल्ड के निवेशक थे, वो मुनाफा वसूली में जुट गए, जिस वजह से सीधा असर जो है, वो इस पर देखने को मिला गिरावट में। और दूसरी बात ये है कि अमेरिका और चीन में टैरिफ टेंशन जो है, वो कुछ कम होती हुई नज़र नहीं आ रही है, जिससे कीमतें
धातुओं की रफ्तार पर ब्रेक लग गया है। जो लगातार धातुओं की जो कीमतें हैं बढ़ रही थी, सोना, चांदी, और देखिए यहाँ पे सिर्फ सोने की कीमत नहीं बढ़ रही थी, चांदी की कीमत भी बढ़ी थी। और यही वजह है कि लोगों को इससे काफ़ी समस्या हो रही थी, क्योंकि लोग धातु नहीं खरीद पा रहे थे। धनतेरस के दिन भी हालाँकि जितना लोग हर वर्ष सोना खरीदते हैं, उतना नहीं खरीदा लोगों ने। और इस वर्ष भी जो मार्केट है वहाँ पर जो सुनार है, जो सराफा व्यापारी, उनका यही कहना था कि लोग गोल्ड की जगह चांदी खरीद रहे हैं। जो लोग हर वर्ष गोल्ड खरीदते थे, चूँकि गोल्ड इतना महँगा हो गया था कि लोग चांदी खरीदने पर आ गए थे। लेकिन अब जिस तरह से गिरावट दर्ज की गई है, तो कहीं न कहीं लोगों के मन में एक संतुष्टि का भाव है। लोग जो हैं वो यही कह रहे हैं कि अगर इस तरह से सोने की कीमतों में गिरावट आई तो अच्छी बात होगी, क्योंकि लोग खरीद पाएँगे सोना। और देखिए अभी जो शादियों का सीज़न है वो फिर से शुरू होने वाला है। नवंबर से शादियाँ जो हैं हमारे देश में होने वाली है। तो इसको लेकर भी लोगों को काफ़ी जो है टेंशन थी कि कैसे हम लोग जो है वो सोना खरीद पाएँगे, क्योंकि सोना इतना ज़्यादा महँगा हो गया। क्योंकि 1,35,000 प्रति 10 ग्राम सोना महँगा होना कहीं न कहीं एक बड़ी बात को दर्शाता है कि बहुत महँगा सोना हो गया था, जो हर कोई अफ़ोर्ड नहीं कर सकता। और देखिए जब भी धातुओं में इस तरह से महँगाई होती है या इस तरह से बढ़ोतरी होती है, प्रति 10 ग्राम सोने की कीमतें जब बढ़ जाती है धातुओं की, तो उसका सीधा असर ना सिर्फ़ व्यापारियों को, ना सिर्फ़ सराफा व्यापारियों को, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को भी पड़ता है। और इस पर राजनीति भी खुलकर हो रही थी। जो विपक्ष के नेता हैं वो भी ये कहते हुए नज़र आ रहे थे कि सरकार के होते हुए इस तरह के 10 साल से 12 साल से सरकार है केंद्र में बीजेपी की और एनडीए की, लेकिन देखिए सोने की कीमतें लगातार बढ़ रही है। हमारे समय में ऐसी थी। तो बहुत सारे अलग फैक्टर्स भी होते हैं। बिटकॉइन वाला फैक्टर भी कई लोग लेकर आए थे कि जो बिटकॉइन है वो धड़ल्ले से गिर रहा है अब, और सोने की कीमतें वापस से बढ़ रही है। अमेरिका को भी बीच में लेकर आया गया। टैरिफ वॉर तो इसका कारण बताया ही जा रहा है। तो सोशल मीडिया पर भी इसको लेकर अलग-अलग प्रतिक्रियाएँ लोगों की देखने को मिल रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि अब जब सोने चांदी की कीमतों में गिरावट दर्ज की जा रही है, तो कहीं न कहीं ये एक राहत की बात है। अब लोग जो हैं वो सोना फिर से खरीद पाएँगे, गोल्ड खरीद पाएँगे। और अभी लोग ये भी कह रहे हैं, देखिए 2 चीज़ें सोशल मीडिया पर चल रही है। जो इसके जानकार हैं वो कह रहे हैं कि सोना जो है थोड़ा और सस्ता होगा, लेकिन कई लोगों का ये भी कहना है कि अगले साल की शुरुआत में, यानी कि जनवरी 2026 में सोने की कीमतों में एक बार फिर से उछाल देखने को मिल सकता है और सोने की कीमतें 1.5 लाख के पार जो हैं वो हो सकती है। तो तमाम चीज़ें हैं। और जब भी सोने चांदी की या किसी धातु की कीमतें बढ़ती हैं तो उसके पीछे कई कारण होते हैं। उन कारणों को जानना ज़रूरी होता है। इसमें सिर्फ़ सरकार या फिर राजनीति या फिर ये कि अ, टैरिफ लग रहा है, ये सब कारणों के अलावा भी इसके इतर भी कई ऐसे कारण होते हैं जिनकी वजह से सोने, चांदी और तमाम धातु की कीमतें बढ़ जाती हैं। हालाँकि अभी सबसे बड़ी बात ये है कि 7,000 रुपए जो है वो इन कीमतों में सोने की दरों में गिरावट आई है, जो कि एक सबसे अच्छी खुशी की बात है, राहत की बात है। तो अगर आप भी सोना खरीदने जाना चाहते हैं या आप भी सोना खरीदने का मन बना रहे हैं, तो आप इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सोना ज़रूर खरीद सकते हैं। और ऐसी ही तमाम खबरों के लिए आप हमारे चैनल को फ़ॉलो करें। नमस्कार। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।